गौतम से भगवान बुद्ध होने की महाक्रांति की घटना कहने से पहले एक और बात का जिक्र कर दूं। भारत का जो आयुर्वेद था वह दुनिया भर में चर्चा का विषय था। हालांकि आज भारत का आयुर्वेद बुरी तरह घायल है और इस दुर्दशा की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। भारत का वह आयुर्वेद जिसने हमें स्वास्थ्य दिया, जीवन दिया और हमारे सभी रोगों का नाश किया, आज वह आयुर्वेद गड्ढे में पड़ा हुआ है। आज भारत के कोने कोने में अंग्रेजी दवाओं का बोलबाला है, लेकिन जिस रोज भी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ लौटेगा, वास्तविक स्वास्थ्य की तरफ लौटेगा, पुनः भारत का आयुर्वेद एक बार फिर से दुनिया में छाएगा। इजिप्ट की सभ्यता जब विकसित हो रही थी, विकास कर रही थी, तब उसने भी भारत के आयुर्वेद की महानताओं को सुना और भारत के आयुर्वेद की महानताओं को जांचने परखने के लिए उसने वहां से एक आदमी भेजा और उस आदमी को आदेश दिया कि तुम बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए भारत की यात्रा करो, भारत पहुंचो और वहां से भारत के आयुर्वेद के संदर्भ में ज्ञान इकट्ठा करके ले आओ। क्या है भारत का आयुर्वेद, इसकी जांच परख करके आओ। जब उस व्यक्ति ने बबूल के पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करते हुए अपनी यात्रा का आरंभ किया, वह व्यक्ति बीमार होने लगा, बीमार पड़ने लगा और उसकी बीमारी के कारण बबूल का वृक्ष बना। क्योंकि बबूल के वृक्ष के नीचे जब भी आप रात्रि विश्राम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में रिलीज होती है और साथ में नकारात्मकता बबूल के पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वह व्यक्ति मरते हुए हालत में भारत पहुंचा। जब वह व्यक्ति भारत के आयुर्वेदाचार्यों से मिला तब उसने अपनी यात्रा का कारण बताया कि वह कैसे रात्रि में बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए भारत पहुंचा है और भारत में आकर वह आयुर्वेद के संदर्भ में जिज्ञासा रखता है, जानकारी इकट्ठा करना उद्देश्य है उसका। तब भारत के आयुर्वेदाचार्यों ने आयुर्वेद के संदर्भ में जानकारियाँ भी दी और साथ में जो व्यक्ति बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए आया था और बुरी तरह बीमार पड़ चुका था, मरते हुए हालत में था, उसे यह भी समझाया कि अब तुम वापस अपनी सभ्यता में लौट जाओ और यात्रा करते समय अब तुम इस बार पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए जाना। रात्रि में विश्राम पीपल के पेड़ के नीचे ही करना और अपनी सभ्यता की ओर लौट जाओ। जब वह व्यक्ति अपनी सभ्यता में वापस लौटा तब वहाँ के लोगों ने देखा कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। तब वहाँ के लोगों ने पूछा कि वास्तव में क्या तुम रात्रि में बबूल के पेड़ के नीचे सोते हुए गए थे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, बबूल के पेड़ के नीचे ही सोकर मैं भारत तक पहुंचा था, लेकिन भारत के आयुर्वेदाचार्यों ने मुझे कहा कि अब तुम वापस लौटते समय पीपल के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना और पीपल के पेड़ के नीचे सोते हुए आने के कारण मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हालांकि जाते समय मैं बुरी तरह बीमार था और मरते हुए हालत में था, लेकिन जब पीपल के पेड़ के नीचे सोते हुए आया हूँ तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। अब भगवान बुद्ध के संदर्भ में एक घटना का जिक्र कर दूं, उसके बाद पीपल की ऐसी ऊर्जाओं के संदर्भ में चर्चा करूंगा, अनुभव कहूंगा। भगवान बुद्ध निर्जरा नदी को पार कर रहे हैं और नदी को पार करते समय नीचे गिर जाते हैं। निर्जरा नदी जो उस समय साधारण सी है, घुटने तक पानी है, उस नदी को भगवान पार नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं नीचे गिर जाते हैं। चावल के एक दाने पर पूरा जीवन टिका हुआ है। इस समय भोजन छोड़ चुके हैं, चावल का एक दाना लेते हैं बस, और उसके कारण से शरीर बड़ा दुर्बल हो गया है। शरीर में सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं। तब भगवान वहीं बैठकर किनारे सोचते हैं, इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे को छोड़ दिया, सारे सुख वैभव छोड़कर स्वयं को जानने की जिज्ञासा लेकर वन की तरफ आया था और दोनों हाथ खाली हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बैठकर विचार करते हैं, फिर जैसे तैसे नदी को पार करके एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और उसी रात्रि में एक कन्या है, एक स्त्री है सुजाता नाम की, जिसने उसी पीपल के संदर्भ में मनोकामनाएं की थी कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो वह खीर से भरी हुई थाल पीपल के वृक्ष को अर्पित करेगी और उसकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। और जिस रात्रि भगवान पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उसी रात्रि वह सुजाता नाम की स्त्री खीर से भरी हुई थाल पीपल को भेंट करने के लिए आती है। श्रद्धा से भरी हुई सुजाता ने जब देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे हड्डियों का ढांचा बैठा है जो कि भगवान बुद्ध हैं, शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि बाहर से हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। सुजाता ने विचार किया, हो ना हो ये स्वयं पीपल देवता ही आज प्रकट हो गए हैं। तो बुद्ध के चरणों में सुजाता ने खीर से भरी हुई थाल को अर्पित कर दिया और वापस लौट गई। अब भगवान बुद्ध ने उस खीर से भरे हुए थाल को ग्रहण कर लिया, भोजन किया और साथ में जो उनके और लोग थे जो अध्यात्म के संदर्भ में, ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने बुद्ध को भोजन ग्रहण करते देखा तो बुद्ध को निर्लज्ज और भोगी
और झूठा बोलकर वो बुद्ध को छोड़कर चले गए। आज बुद्ध की जो हालत है कुछ पाने की हालत नहीं है। अभी तक जो बुद्ध की हालत थी कुछ प्राप्त करने की हालत थी, आत्मज्ञान प्राप्त करने की हालत थी, स्वयं को जानने की इच्छा थी, आज सारी इच्छाएं सब छूट गई हैं। आज सारे व्रत, सारे उपवास, सारे नियमों को बुद्ध ने तोड़कर फेंक दिया। आज कुछ भी पाने की चाहत नहीं है। और जिस क्षण भी तुम कुछ भी पाने की चाहत नहीं रखते हो, अस्तित्व तुम्हें सब कुछ सौंप देता है। जब तुम कुछ भी नहीं होते हो, अस्तित्व उसी समय तुम्हें सब कुछ कर देता है। आज उसी अवस्था में बुद्ध विश्राम कर रहे हैं और वही रात्रि है जिसमें बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है, जिसमें बुद्ध को महाज्ञान उपलब्ध होता है। जब भी तुम शून्य हो जाते हो, अस्तित्व कभी भी शून्य को बर्दाश्त नहीं करता है, और जब भी कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है वह उसी क्षण पूर्ण हो जाता है। मैंने पीपल के संदर्भ में 2 कहानियों को कहा। उसके पीछे सिर्फ इतना कारण था कि मैं आपको ये बता सकूं कि अध्यात्म के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में पीपल का वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। और प्रयोग और परीक्षण के बाद मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप बीमार हैं, आपको कुछ नहीं करना है, पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठ जाइए। पीपल के वृक्ष से असीम ऊर्जाएं हमेशा प्रवाहित होती हैं। इसीलिए जब कोई साधारण व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, उन ऊर्जाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए भी आदमी की योग्यता आवश्यक है। आदमी उस योग्यता में हो कि वह उन ऊर्जाओं को बर्दाश्त कर सके, उन ऊर्जाओं से अपने आप को रूपांतरित कर सके। इसलिए जितने भी विद्वान रहे हैं, जितने भी ऋषि महर्षि रहे हैं, उनका पीपल के वृक्ष से गहरा नाता रहा है। उसका इकलौता कारण है कि जब भी तुम अध्यात्म जगत में उतरते हो, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में यात्रा आरंभ करते हो, तब पीपल का वृक्ष तुम्हारे लिए सहारा बन जाता है, तुम्हारी बैसाखी बन जाता है, जिसको पकड़कर तुम अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हो, स्वयं को जान सकते हो, क्योंकि इसमें असीम ऊर्जाओं का वास होता है। पीपल का वृक्ष किसी भी प्रकार के जहर को निष्क्रिय कर देता है। मासिक धर्म की समस्या हो या फिर उच्च रक्तचाप हो, फैटी लीवर हो या किडनी की समस्या हो, यदि पीपल के वृक्ष का उपयोग किया जाए तो इन तमाम प्रकार के रोगों से निजात पाई जा सकती है। और साथ में जो ध्यान करता है, जो आध्यात्मिक जगत में उतरने का विचार कर रहा है या उतर चुका है, उसे पीपल का वृक्ष का सहारा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष उसे उसकी ऊर्जाओं को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में बड़ी सहायक भूमिका में रहता है, बड़ी मदद करता है। और आपको प्रयोग करके देखना है तो कुछ दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे शांति से बस बैठना शुरू कर दीजिए। कोई ध्यान नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ। बस मौन होकर आप 1 घंटे के लिए आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर एक बार देखिए।